साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 2026 और 27 का बजट जारी किया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जल रक्षक, ऐसे तमाम अस्थायी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सभी का जो है यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी इजाफा कर दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो अस्थायी कर्मचारी है, उनका जो नियमितीकरण होता है वो अब साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये नियमितीकरण मार्च और सितंबर के महीने में साल में किया जाएगा। ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। यहाँ पर एक बड़ा बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है। आपको बताएंगे कि आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया गया है, कितना आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया गया है, जल रक्षक वगैरह कर्मचारियों का कितना बढ़ाया गया है और किन किन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। हर एक कर्मचारी की आपको यहाँ पर डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हमारे सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल बजट 2026-27। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़े ऐलान किया है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों की जो है वो हो गई है बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। कर्मचारी पेंशनरों की बल्ले बल्ले, आउटसोर्स और आंगनवाड़ी सहित इन वर्करों का मानदेय बढ़ा। तो यहाँ पर अभी ताजा अपडेट 21 मार्च 2026 की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए, इस बड़े अखबार में जो है ये खबर जो है कवर किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, ये अखबार को आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह से पहचानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते हैं इस अखबार को। तो इस अखबार ने बड़ी खबर को जो है अपडेट किया है। चलिए पूरी अपडेट बताते हैं। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। देखिए क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में चल रहा है वो देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, दिहाड़ीदारों और विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे वर्करों के लिए राहत का बड़ा पिटारा खोला गया है। सरकार ने कर्मचारियों के लंबित एरियर के भुगतान से लेकर मानदेय बढ़ाने और अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आपको बता दें, अनुबंध कर्मचारी कौन कहलाते हैं, तो चाहे आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा कर्मचारी हो, जिनका हर साल या फिर 3 साल में एक बार अनुबंध होता है, ऐसे समस्त कर्मचारी अनुबंध कर्मचारी कहलाते हैं। उसमें आउटसोर्स भी आ जाते हैं, दैनिक वेतन भी आ जाते हैं और हमारे संविदा कर्मचारी भी आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पेंशनरों और कर्मचारियों के एरियर का होगा भुगतान। यहाँ पर ये बड़ी बात यहाँ पर सरकार ने कहा है। बजट में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली सरकारों द्वारा वेतन और पेंशन बकाया का भुगतान न करने के कारण सरकार पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन गई है। वर्तमान सरकार ने इन सभी बकायाओं का समयबद्ध भुगतान करने का संकल्प लिया है। इसके तहत वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया एरियर का पूरा भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, यहाँ देख लीजिए, इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बकाया ग्रेजुटी और लीव एनकैशमेंट के एरियर का भी पूरा भुगतान इसी वित्त वर्ष में होगा। इन एरियर के भुगतान पर सरकार लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, स्टडी लीव पर 100% वेतन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टडी लीव पर अब आपको पूरा वेतन मिलेगा, 1 रुपए भी आपका नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्त वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव ली है, उनके शेष वेतन का भी भुगतान कर दिया जाएगा। यानी जो पहले भी स्टडी लीव ले चुके हैं, उनका, ऐसे कर्मचारियों का पूरा भुगतान जो है वो किया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर देख लीजिए, वहीं अनुबंध और दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी बड़ी राहत है। तो यहाँ पर साथियों, अनुबंध और दैनिक वेतन भोगियों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब तक साल में केवल 1 बार नियमितीकरण होता था। ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक साल में केवल 1 बार नियमितीकरण होता था, लेकिन अब निर्धारित सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति साल में 2 बार यानी 31 मार्च 2026 और 30 सितंबर 2026 को नियमित किया जाएगा। अब साल में 2 बार फिर से नियमितीकरण जो है शुरू कर दिया सरकार ने। यहाँ पर देखिए,
दिहाड़ी और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में इजाफा कर दिया। तो वेतन में वृद्धि की गई है आउटसोर्स कर्मचारियों के। यहाँ देख लीजिए, सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 425 के बजाय 450 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी तय कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन भी तय कर दिया गया है, जो अब 13,750 रुपए प्रतिमाह होगा। तो 13,750 रुपए जो है प्रतिमाह अब जो है यहाँ पर वेतन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर्स, एसएमसी अध्यापकों, आईटी टीचर्स, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स के मासिक मानदेय में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी गई है। यहाँ देखिए, अब नंबर आ जाता है आंगनवाड़ी आशा का वर्कर और सिलाई शिक्षकों के मानदेय में भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर और सिलाई शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। बजट में मानदेय पर काम करने वाले वर्करों को बड़ी सौगात दी गई है। इनके मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह का इजाफा जो है किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 11,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो वहीं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,300 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायकों को अब 6,800 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आशा वर्करों को अब 6,800 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील, जल रक्षक सहित इन वर्करों के मानदेय में 500 रुपए का इजाफा किया गया है। यहाँ देख लीजिए, विभिन्न विभागों में काम करने वाले अंशकालिक और अन्य वर्करों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। मिड डे मील वर्करों को अब 5,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को अब 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षकों को अब 6,100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। मल्टीपर्पज वर्करों यानी जल शक्ति विभाग को अब 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को अब 7,100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 9,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को अब 6,800 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राजस्व लंबरदारों को अब 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट आई थी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 का बजट पेश किया और उसमें कई घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों, और भी जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इसी पेज इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।